पहुंच गए हैं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सुना है। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाही? मैंने आपको बताया कि हम किसको इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर में हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो, जो है या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज हैं, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम मिलिटरीली किसी दूसरी जगह ऑपरेशन करें, ये हमारी पॉलिसी नहीं। कमेंट प्रेम शुक्ला जी आपसे इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से नया स्टेटमेंट आया तालिबान का, जिसमें कश्मीर पर भी बात करने का दावा किया गया तालिबान द्वारा, आपका जवाब सर? देखिए, कश्मीर संपूर्ण भारत का अभिन्न अंग है। इसमें किसी बाहरी तत्व के किसी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकारने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को अपना वाचा नष्ट करनी हो, अपना समय नष्ट करना हो, व्यर्थ का वृथा वक्तृत्व करना हो, ये वो करता रहे, लेकिन भारत किसी के भी हस्तक्षेप को अपनी संप्रभुता को चुनौती मानेगा। इसीलिए किसी के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो तालिबान हो या तालिबान के गॉडफादर हो। किसी के भी हस्तक्षेप को हम कश्मीर के मामले में बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारी स्पष्ट नीति है। हमारे साथ गौतम मुखोपाध्याय भी हैं, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में। गौतम मुखोपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सर, मेरा सवाल यही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने बात की थी तो हमारी बात यही हुई थी कि आप तालिबान पे भरोसा करेंगे। तालिबान खुद ही दो तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, जिसमें मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा ये तालिबान करता है, वो बात अपने आप में बहुत आयरॉनिकल है कि खुद अफगानिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित है, वीगर मुसलमानों पर चुप्पी साध लेता है, बलोच, सिंधी, इन सब मुसलमानों पर चुप्पी साध लेता है। तो वो तो उसकी हिपोक्रेसी, उसके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करता है। लेकिन अब क्या रुख होना चाहिए भारत का? धन्यवाद अदिति जी। अच्छा, यहाँ तो देखिए, पहले बार भी जब तालिबान आए थे उस वक्त भी एक्चुअली तालिबान का छाप कश्मीर में बहुत कम था। इस बार भी उन्होंने कई मैसेजेस भेजे हैं, जैसे कि उनको वो मैंने कश्मीर का मामला हमारा इंटरनल मामला है, वो किसी और दूसरे मुल्क के पॉलिसीज को नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन साथ साथ ये जाहिर है कि तालिबान के पीछे एक पाकिस्तानी आवाज भी है, एक पाकिस्तानी वॉइस भी है। तो पाकिस्तान तो जरूर तालिबान की जो अब अफगानिस्तान में मैंने मिलिट्री टेक ओवर कर चुके हैं और गवर्नमेंट बनाने जा रही है, वो तो जरूर तालिबान को इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह, या तो बोली में या तो एक्चुअली ग्राउंड में, एक्शन में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आतंक का बिग ब्रदर मानते हैं एक्सपर्ट्स। ISI की तालिबानी डील के बारे में अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कश्मीर पर ISI की तालिबानी डील। ये तालिबानी चेहरा इन दिनों दुनिया के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। नाम है मुल्ला गनी बरादर, और इसे तो आप जानते ही होंगे। यह है भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकी मौलाना मसूद अजहर। पात्र परिचय के बाद अब आते हैं खबर पर। खबर यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला बरादर और मसूद अजहर की मुलाकात करवाई। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों में 17 से 19 अगस्त के बीच अफगानिस्तान के कंधार में बैठक हुई। बैठक में मसूद अजहर ने बरादर से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में मदद मांगी। उसने तालिबान से कहा कि वो कश्मीर के मसले पर हमारा साथ दे और भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाए। इस बैठक में बरादर ने क्या कहा, इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तालिबान ने एक दिन पहले पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था
कि भारत और पाकिस्तान को आपसी विवादों का हल आपस में बैठकर करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरह वो तालिबान को भारत के खिलाफ खड़ा करे और उसका इस्तेमाल कश्मीर के नाम पर करे। लेकिन दूसरी ओर तालिबान ये भी कहता है कि पाकिस्तान उसका दूसरा घर है, यानी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से लेकर बम धमाके तक हर कदम पर पाकिस्तान का अहम रोल रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप बम धमाके को लेकर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ये ट्वीट देखिए। इस पोस्ट में अमरुल्लाह सालेह साफ साफ लिखते हैं कि आईएस खुरासान के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ गहरे संबंध साबित हो चुके हैं। खासकर काबुल में तालिबान और आईएस आपसी रिश्ते वैसे ही नकारते रहे हैं जैसे क्वेटा शूरा पर पाकिस्तान इनकार करता है। तालिबानियों ने अपने मास्टर पाकिस्तान से बढ़िया सीखा है। जाहिर है अमरुल्लाह सालेह जिन तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर रहे हैं वो कम से कम अमेरिका को जरूर पता होंगे। और खुलासा तो ये हो रहा है कि काबुल में धमाके की प्लानिंग काबुल कब्जे से पहले ही रची जा चुकी थी। काबुल हमले के पीछे पाकिस्तानी प्लान का बड़ा सबूत आपके सामने है। ये है फहीम दश्ती, अफगान रेजिस्टेंस फोर्स के मुखिया अहमद मसूद जूनियर के प्रवक्ता हैं। तालिबान पाकिस्तान की एक एक परत इन्हें मालूम है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने क्या कहा, सुनिए। They have just opened the door of the prison. So means that whoever was inside now is outside. And I not agree that there was a differentiate between different prisoners who to be released, who to be not. This is first. Second, in the past there was some rivalry between ISIS and Taliban. But we had some reports that there were some cooperations as well.